दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेल IQ 69 में। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए ये 100 प्रश्नों का बायोलॉजी का क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये आइए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजनल भी है। और अगर ये पेपर में आते हैं तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोग को प्रॉपर माइंड में सेट हो जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मकड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइकोलॉजी? तो बहुत सारे इसका आंसर जानते हैं भी दोस्तों कि मकड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं आर्कियोलॉजी बोलते हैं ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण क्या होती है? सबसे ज़्यादा जीवों में विविधता किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? अनुकूलन के कारण, सहभागिता के कारण, उत्परिवर्तन के कारण या फिर बहुगुण सूत्रता के कारण? तो इसका आंसर होता है दोस्तों उत्परिवर्तन। या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। उत्परिवर्तन के कारण सबसे ज़्यादा जीवों में विविधता पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था या किसने किया था? नल तथा रॉस्क ने, स्लाइडन तथा स्वान ने, वाटसन तथा क्रिक ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, यानी नल तथा रॉस्की के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पर, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की, अमीबा की, श्वेत रक्त कणिका की या फिर आरबीसी की? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का, कठोर कोशिकाओं, हड्डियों से या पंखों से? मतलब किससे अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवाश्मों से, है ना। यानी जीवाश्मों से संबंधित है पैलियोंटोलॉजी। चलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को बताइए। एंथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 6 का आंसर कौन सा होगा जगह तो दोस्तों? एंथोलॉजी। यानी फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथोलॉजी बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? एम स्वामीनाथन को, विलियम्स गॉड को, कैरोलस लिनियस को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 7 नंबर का हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, कैरोलियस लिनियस को, है ना। और ये जो एम स्वामीनाथन है, भारत में हरित क्रांति का जनक है। और विश्व स्तर पर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बीरबल साहनी को, अरस्तु को, रामदेव मिश्रा को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 8 के ऑप्शन नंबर ए, यानी बीरबल साहनी को बोलते हैं भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर। 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित रहता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलोज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन जो सही होता है दोस्तों सेलुलोज। जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं होते हैं दोस्तों, ये होते हैं पादप कोशिका, यानी पौधे के कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिक के अलावा किसमें और डीएनए पाया जाता है? तारक केंद्र में, गोल्जी के उपकरण में, लाइसोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये 10 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमको क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की या ए और बी दोनों की? तो इसका ऑप्शन जो होगा सही दोस्तों, प्लाज्मा जो झिल्ली होती है हमारा, ठीक है ना, ए और बी यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन किस में होता है बताइए दोस्तों? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में, अमीबा में, ईस्ट में या फिर प्रोटोजोआ में? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कायिक कोशिका। कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को, लिकोप्लास्ट को या फिर रिक्तिका को? तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी, क्लोरोप्लास्ट को, है ना। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं किसका? कोशिका का, है ना।
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर चलते हैं। कहता है किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, जी फेज में, एस फेज में या फिर जी2 फेज में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये एस फेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है ना, एस फेज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विभाजन को किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है, एना फेज में, मेटा फेज में या फिर टेली फेज में, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मेटा फेज में। मेटा फेज में क्या होता है दोस्तों, क्या अवस्था जो विभाजन के समय क्या होता है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में पित्त का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से, ग्रास नली से या फिर बड़ी आंत से या फिर यकृत से। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यकृत से होता है मानव शरीर में पित्त का स्राव। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, यकृत है, हृदय है, अग्नाशय है या फिर गुर्दा है। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यकृत है ना। मानव शरीर के सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है ये यकृत है। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, ग्रास नली में, पेट में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन संभव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, बताइए। माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, ट्रिप्सिन होता है या फिर सुक्रेस होता है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन होता है। किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर, केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन बी सी हो जाएगा, विटामिन बी पाया जाता है केला में, है ना। अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर कहता है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, क्वासियोकर ऑर्कर बीमारी होती है या फिर बेरी होती है या फिर स्कर्वी होती है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्वासियोकर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। चलिए रिकेट्स हड्डियों के विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों, बेरी विटामिन सी, बेरी स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर, रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन भाग लेता है, रक्त का स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमाता है दोस्तों। तो ये जो होता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन ए। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही दोस्तों, विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर कहता है हमारा दांत का लेयर किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का या फिर कैल्शियम क्लोराइड का। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हमारा दांत का जो परत होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, मानव में, मछली में, घोड़ा में या फिर तेंदुआ में। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, मछली में। मछली में कौन सा दांत पाया जाता है, होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। कहता है डिओडेनम किसका एक भाग होता है, शरीर के किसका एक भाग होता है डिओडेनम, पित्ताशय का, बड़ी आंत का, अग्नाशय का या फिर छोटी आंत का। तो ये ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी वाला सही, छोटी आंत का, है ना। डिओडेनम किसका होता है, छोटी आंत का भाग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद, ठीक है, पाचन के बाद किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में, अमीनो अम्ल में, ग्लूकोज में या फिर वसा में। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, ये ग्लूकोज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का था प्रोटीन को मतलब उसका पचने में कौन सा मदद करता है ना, कौन सा है पचने में, ट्रिप्सिन, सल्फेट, प्रोटीएस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ट्रिप्सिन, है ना। प्रोटीन को पचने में कौन सहायता करता है, ट्रिप्सिन सहायता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 28 पर। दूध को पचाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं, रेनिन बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका बहुत सारे जानते भी दोस्तों कि दूध को पचाने वाले जो पिगमेंट होता है कौन सा होता है, रेनिन होता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 29वां नंबर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं, 4 दांत, 12 दांत, 28 दांत या फिर 20 दांत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं 2 बार आते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। मनुष्य में पाया जाने वाला
श्वसन पिगमेंट कौन सा है? श्वसन पिगमेंट क्लोरोफिल, मेलेनिन, रेप्सिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। श्वसन पिगमेंट कौन सा है? डीएन है, हीमोग्लोबिन है, सॉरी। ठीक है। क्लोरोफिल तो अब जानते हैं पौधों में पाया जाता है। मेलेनिन, मेलेनिन के कारण त्वचा का रंग जो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। नाड़ी की धड़कन किसके द्वारा मापी जाती है? तंत्रिका द्वारा, कोशिका द्वारा, धमनी द्वारा या फिर सिरा द्वारा, है ना। तो इसको जो नाड़ी की धड़कन होता है दोस्तों, अब मापा जाता है किसके द्वारा? धमनी द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसकी वजह से 2-3-4 सेकंड वीडियो, ठीक है, चलता रह गया और मेरी वॉइस नहीं थी। चलिए अगले चलते हैं। नाड़ी की धड़कन दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसके द्वारा मापा जाता है धमनी द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा है ना। CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं, SO2, CO2 या फिर CO, है ना। तो इसको में जो प्रमुख प्रदूषक गैस होता है दोस्तों, ये होता है SO2, है ना। विस्फोट जो होता है कोयला के खान में, ये होता है CH4 के कारण, है ना। CH4 के कारण होता है विस्फोट, ठीक है। लेकिन जो प्रमुख प्रदूषक गैस है दोस्तों, ये होता है SO2 के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा रसायन पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? ग्लोब्यून, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोबिन होता है, इनमें से कोई नहीं होता। जो 33 का जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ग्लोब्यूलिन, है ना। हीमोग्लोबिन कौन सा पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मत्स्य के शरीर में, केचुआ के शरीर में, मेढक के शरीर में या फिर मनुष्य के शरीर में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा केचुआ के शरीर में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी केचुआ। आगे चलते हैं। केचुआ को किसान का मित्र भी बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में तंतुबंध नहीं पाए जाते हैं? यकृत में, हृदय में, रक्त में या फिर वृक्क में। बताइए दोस्तों 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रक्त में। रक्त में जो होता है, ठीक है ना, तंतुबंध नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक क्या होता है? पेशी होता है, लिक्विड होता है, कोशिका होता है या फिर ऊतक है। तो शायद हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, जो प्लाज्मा एक रक्त का संघटन महत्वपूर्ण भाग होता है, ये क्या होता है? एक, है ना, लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है, द्रव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, सब लोग जानते भी होंगे इसका आंसर, ठीक है ना। 4, 3, 2 या फिर 5। तो इसका ऑप्शन जो सही होता है कौन सा होगा? ये 4 भागों में बांटा गया मनुष्य के हृदय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक मांसपेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, इनमें से कोई नहीं या फिर तंत्रिका ऊतक है। तो सब हम लोग सब जानते हैं दोस्तों कि ब्लड, जिसको खून बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं या फिर उपास्थि बोलते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। तो ब्लड भी क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों लाल रक्त कण को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों, है ना, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं लाल रक्त कण को, RBC को, है ना, RBC को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? अस्थि को, यकृत को, परिशोधिका को या फिर प्लीहा को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, है ना। प्लीहा को क्या बोलते हैं? RBC का कब्रिस्तान बोला जाता है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जो ब्लड बैंक का काम करता है, प्लीहा करता है या फिर फेफड़ा करता है? ये ऑप्शन थोड़ा इधर लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। यकृत करता है या फिर हृदय करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, है ना। मानव शरीर में ब्लड बैंक का जो काम करता है कौन करता है? प्लीहा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मूत्र में जल के बाद कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा होता है? बताइए। यूरिया होता है, अमीनो अम्ल होता है, अमोनिया होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सबसे सही कौन सा हो जाएगा? यूरिया होता है ना। यूरिया जो होता है मानव शरीर में जल के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए यूरिया नेक्स्ट को पे चलते हैं। यूरिया को किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है ना? आंत के द्वारा, प्लीहा के द्वारा या फिर अमाशय के द्वारा या फिर गुर्दा के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गुर्दा के द्वारा। यूरिया को जो है किसके द्वारा अलग करते हैं? गुर्दा के द्वारा किया जाता है अलग, है ना। आगे चलते हैं।
शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल, पित्ताशय, गुर्दा या फिर प्लीहा? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा होगा? गुर्दा सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। खून का शुद्धिकरण से कौन संबंधित है? और गुर्दा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला पर चलते हैं। किडनी का संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, कीटोन है या फिर साइटोन है? तो इसका जो सबसे सही आंसर है दोस्तों कौन सा हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा किडनी का, है ना। आप लोग ये न्यूरॉन में फंसेंगे नहीं, ठीक है, ये मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर। शरीर का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? बताइए, शरीर का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? किडनी, लीवर, लीवर देखिए, लीवर लीवर 2 बार लिखा गया है दोस्तों, है ना, लीवर लीवर, ठीक है, 2 बार लिखा गया, एक ऑप्शन कुछ अलग था, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लीवर ही होगा, ठीक है। लीवर जो होता है, ठीक है, अमोनिया किस में बदलता है? यूरिया में बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड्डियों के लिए आवश्यक है ना? जिंक, कैल्शियम, आयरन या सल्फेट? तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है इसमें कौन सा हो जाएगा? 47 नंबर का आप क्वेश्चन सब आंसर सब जानते भी होंगे कि कैल्शियम जो होता है हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। चलिए अगला पर चलते हैं। मनुष्य के मांसपेशियों को हड्डियों को जोड़ने वाला उत्पाद क्या कहलाता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं 48 नंबर, बताइए, कंडरा, तंतु, तंत्रिकाक्ष या फिर उर्वी? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, है ना, कंडरा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है ना? उत्तर यहाँ लिखा गया है, ठीक है, आप सभी इसको उत्तक कहलाएंगे, ठीक है। तो कौन सा कहलाता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी, स्नायु बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु बंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी है दोस्तों। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? चलिए मनुष्य की खोपड़ी में बताइए कुल कितनी अस्थियां होती है? 14, 22, 8 या फिर 32? तो दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में टोटल जो होती है कितना हड्डियाँ होती है? 22 होती है। कितना होती है? 22 होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो खोपड़ी में होता है, खोपड़ी में कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। कितना होता है खोपड़ी में? खोपड़ी में 8 होता है, ठीक है। और प्लस ये जो होता है, ठीक है ना, चेहरा में 14 होता है, ये दोनों मिला कितना हो गया? 22 हो गया। टोटल मिला कितना हो गया? 22 हो गया। चलिए ये आज का अंतिम सेशन था दोस्तों, ये आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन